पार्लियामेंट में बारिश गिरती है तो सिर्फ कपड़े नहीं भीगते, लोकतंत्र के फैसले भी खुल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अनेक। बारिश हर साल आती है और हर बार इस मुल्क की सांसद उसी बारिश के बीच खुलती है। तो बात है पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की। कई लोग सोच लेते हैं कि ये भी एक नॉर्मल सेशन की तरह ही होगा, जिसमें कुछ नए बिल्स, कुछ पुराने हंगामे और एक और सेशन एडजर्न होने की फॉर्मल डिक्लेरेशन होगी। लेकिन असल में ये सेशन भारतीय डेमोक्रेसी के लिए प्रेशर टेस्ट बनते जा रहे हैं। जिस समय किसान फील्ड्स में पानी का इंतजार कर रहे होते हैं, उसी वक्त पार्लियामेंट के अंदर फैसला होता है कि किस बिल को रोशनी मिलेगी और कौन सा नया कानून आंधी में उड़ जाएगा। डेटा नोट देखें तो 2023 के मॉनसून सेशन में 17 सिटिंग्स, 20 बिल टेबल्ड और 16 बिल्स पास किए गए थे। 2021 में पेगासस कंट्रोवर्सी ने पूरे सेशन का 74% टाइम वेस्ट किया। 2020 में कोविड के बाद पहला फिजिकल सेशन हुआ, पर सिर्फ 10 दिनों में 25 बिल बुलडोज किए गए। एक सवाल यहाँ से उठता है कि क्या मॉनसून सेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है या एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस बनते जा रहा है। आर्टिकल 85 कहता है कि दो पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज मॉनसून सेशन का बेस बनाता है, लेकिन जब क्लॉज को कंपल्शन बना के ट्रीट किया जाता है, तब समझो कि सिस्टम सिर्फ कागज का हो चुका है। इस सेशन के बीच इकोनॉमी, लॉ रिफॉर्म्स और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के बिल पेंडिंग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम खर्च होता है फ्लोर पे नारेबाजी में और ऑपोजिशन के वॉकआउट्स में। अगर स्टैट्स देखें तो लोकसभा की एवरेज प्रोडक्टिविटी 2019 में 97% थी और 2023 के मॉनसून सेशन में सिर्फ 47%। वहीं राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 2020 में 100% थी और 2023 में 34% हो गई। जब प्रोडक्टिविटी का ये हाल है तो सोचिए बिल्स का क्या होगा। सांसद का असली काम तो बिल्स बनाना है, लेकिन जब बिल्स बिना बहस के बुलडोज होने लगे तो समझिए कि डेमोक्रेसी का हाथ पेन से छूट गया है। सांसद में एक चीज तेजी से बदली है, डिबेट का वक्त कम हो गया है और बिल्स पास करने का टेम्पो फास्ट फॉरवर्ड। मॉनसून सेशन 2023 में 16 बिल पास हुए, लेकिन उनमें से 10 पर कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ। फॉर इंस्टेंस, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसने प्राइवेसी और सर्विलेंस पर देश में बदलाव लाना था, उस पर डिबेट टाइम था सिर्फ 90 मिनट। Forest Conservation Amendment Bill that was passed in 30 minutes with zero expert consultation। ये बिल्स सिर्फ पेपर पे इंक नहीं छोड़ते, ये निशान बनाते हैं कि कैसे पॉलिसी मेकिंग साइलेंट हो गई है, और जब साइलेंस पॉलिसी मेकिंग का नया नॉर्म बन जाए तो देश के लिए संकेत मिल चुका होता है। लेकिन ये साइलेंस हमेशा अपनी मर्जी से नहीं होता। कभी कभी वो हंगामा बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ माइक स्नैचिंग, वॉकआउट या पूरी सांसद का लॉकडाउन। वॉकआउट हो या माइक स्नैचिंग, डिसरप्शन अब स्ट्रैटेजी बन चुकी है। पर जब सब पार्टी इसे डेली टूल बना लेती है तो सिस्टम से भरोसा टूटने लगता है। जैसे कि 2021 की पेगासस सेशन, 20 दिन में सिर्फ 18 घंटे का काम। 2023 मणिपुर वायलेंस पे ऑपोजिशन ने एडजर्नमेंट मोशन की डिमांड करी, पर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया एंड एज अ रिजल्ट सेशन भर हंगामा चलता रहा। ये सांसद है या समस्या से भागता एक हॉल। लॉसेस की बात करें तो 2.5 करोड़ पर डे का खर्चा पार्लियामेंट पर आता है, ऊपर से एक डिस्ट्रक्टेड मॉनसून सेशन, यानी कि 150 प्लस करोड़ का पब्लिक लॉस। ये लॉस सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि भरोसे का भी होता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो सांसद एक मंदिर नहीं, एक मशीन बन जाता है जो मेजॉरिटी के रिमोट से चलता है। सांसद सिर्फ एक भवन नहीं, ये भारत के लोगों के विचारों की आयातें हैं। लेकिन जब सब कुछ मेजॉरिटी के बल पर होने लगे तो ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ रबर स्टैम्प बन जाते हैं। जो बिल्स
सिलेक्ट कमेटी तक नहीं जा पाते, जो अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट नहीं हो पाती और जहां क्वेश्चन से ज्यादा सस्पेंशंस होते हैं, वहां डेमोक्रेसी का रंग फीका पड़ता है। अगर सोचा जाए तो हर बिल पे पब्लिक कंसल्टेशन हो सकती है, हर कमिटी रिपोर्ट पब्लिक हो सकती है और सारे एमपीज अगर प्रेजेंट होंगे तो सांसद एक क्लासरूम बन सकती है, देश की तरक्की हो सकती है। यूथ पार्लियामेंट जैसे एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि डेकोरम और डिबेट पॉसिबल है। साउथ कोरिया जैसा देश जहां पब्लिक के ओपिनियन से पहले कंसल्टेशन होता है, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? एज पर नीति आयोग 2022 रिव्यू, 63% public schemes lag behind due to poor law scrutiny. As per UK PMQ model, every week PM answers open opposition questions live. बारिश हर बार आती है, लेकिन क्या हर मॉनसून सेशन देश के लिए बरकत लाता है या सिर्फ ये भीगती कुर्सियां? जब बारिश गिरती है, पार्लियामेंट के ऊपर से सिर्फ पानी नहीं गिरता, गिरता है भरोसा, गिरता है वो जिम्मेदारी जो लोगों के मैंडेट से मिली थी। मॉनसून सेशन एक मौसम नहीं, एक चांस है देश के सपने लिखने का। लेकिन जब हर बार वही हंगामा, वही वॉकआउट, वही लॉज बिना डायलॉग के होते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि क्या मॉनसून सेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस बनकर रह गया है, या वो अब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है जिसे निभाना चाहिए पूरे विश्वास के साथ। जब संसद के अंदर आवाज दबती है तो देश के बाहर सवाल और भी तेज हो जाते हैं। लोकतंत्र की असली ताकत वो बिल्स नहीं, बल्कि वो बहस होती है जिसमें हर आवाज को जगह मिलती है। मॉनसून बार बार आएगा, लेकिन हर मॉनसून सेशन एक मौका है फैसले लेने का, फैसले समझाने का और फैसलों के पीछे की जिम्मेदारी उठाने का। बारिश तो छट जाएगी, पर क्या हम इस बार कुछ बदल पाएंगे?